औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से आज एक और टॉपिक के साथ आपका भाई आसिफ इजहार। ख़वातीन हज़रात, आज जिस ड्रग पे मैं बात करने लगा हूँ वो तकरीबन हर जगह पे यूज़ होता है और आजकल बड़ा कॉमनली यूज़ हो रहा है और बहुत ही कॉमन ड्रग है, जो कि एक एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक ड्रग है और लोराटिडिन के नाम से वो मार्केट में अवेलेबल है। लोराटिडिन बुनियादी तौर पे सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन है, क्योंकि एंटी हिस्टामिन की जो फर्स्ट जनरेशन थी वो ड्रग्स, उसमें सिडेशन का काफ़ी ज़्यादा अमल दखल था और वो ऐसी ड्रग्स थी कि जिनको इस्तेमाल के साथ आपको तकरीबन दिन के हिस्से में भी नींद और गुनूदगी की कैफियत हुआ करती थी। लेकिन जो सेकंड जनरेशन जो नई ड्रग्स आई हुई हैं वो नॉन सिडेटिव एंटी हिस्टामिन्स होती हैं और नॉन सिडेटिव एंटी हिस्टामिन्स जो है उनमें गुनूदगी का असर नहीं होता। सो आपको एलर्जी की गोली या जब आपको इसका इस्तेमाल करना होता था वो आपका डॉक्टर आपको मशवरा देता है कि आप रात के वक्त उसका इस्तेमाल करें। लेकिन लोराटिडिन, फेक्सोफेनाडिन और ये जो आजकल लेवोसिट्राजीन वगैरह इस तरह की जो सेकंड जनरेशन की ड्रग्स आई हुई हैं, एंटी हिस्टामिन्स आई हुई हैं, उनमें एक खासियत ये है कि आप दिन के वक्त भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको गनूदगी की कैफियत जो है वो नहीं होती। एंटी हिस्टामिन्स का बुनियादी काम ये होता है कि ये हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। आपके हिस्टामिन रिसेप्टर जो है, जब कोई भी एलर्जिक कंडीशन होती है बॉडी में, सो ये हिस्टामिन रिसेप्टर जो है हिस्टामिन जाके उन पे अटैच होता है और मास्ट सेल जो होते हैं उनको ये एक्टिवेट करती हैं और मास्ट सेल से जो है तो बहुत ज़्यादा मिकदार में हिस्टामिन जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है, जो ब्लड में शामिल हो जाता है और ये जो है आपको मुख्तलिफ किस्म के एलर्जिक कंडीशंस देता है, जिनमें अर्टिकेरिया, प्रूराइटिस यानी आपकी स्किन एलर्जी, आपके बदन पे खारिश या आपके बदन पे धब्बे बन जाना, या जो कुछ लोग एलर्जी का शिकार होते हैं उनमें इस एलर्जी के साथ या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के साथ उनका सांस भी फूलने लगता है, उनका सांस भी बंद होने लगता है, उनकी आंखों से और नाक से पानी बहने लगता है। सो ये चीज़ें जो हैं ये एलर्जी की अलामात होती हैं। अब कुछ लोगों में एलर्जी माइल्ड किस्म की होती है, कुछ में मॉडरेट टू सीवियर होती है और कुछ लोगों में ये एलर्जिक रिएक्शंस बहुत सीवियर हो सकते हैं। और जिन लोगों में सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो उनको पता है कि कभी कभार इतने सीवियर होते हैं कि उनको अस्पताल की इमरजेंसी में जाना पड़ जाता है और उनको इंजेक्टेबल जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी हिस्टामिन्स हैं और एंटी एलर्जिक्स हैं उनका इस्तेमाल कराना पड़ता है और साथ साथ में उनको नेबुलाइजेशन वगैरह या जो लाइफ सेविंग मेजर्स हैं वो अपनाने पड़ते हैं। लोराटिडिन की अगर बात करें, सो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये एक नॉन सेडेटिव एंटी हिस्टामिन है जो कि आप डिफरेंट एलर्जिक कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो डोजेज है वो बच्चों के लिए तकरीबन 5 मिलीग्राम दिन में एक दफ़ा और बड़ों के लिए जो है दिन में 10 मिलीग्राम की टैबलेट अवेलेबल है जो दिन में एक दफ़ा आपको खानी पड़ती है। ये लॉन्ग एक्टिंग एंटी हिस्टामिन है और तकरीबन 24 घंटे तक ये आपके बॉडी में जो है वो मौजूद रहती है और अच्छा असर करती है। इसकी इंडिकेशंस क्या है? इसकी इंडिकेशंस जो है वो बुनियादी तौर पे एलर्जी को रोकना है, एलर्जिक रिएक्शन को रोकना है। सो जिन लोगों को प्रूराइटिस है या जिन लोगों को खारिश की बीमारी है, जिन लोगों को एलर्जी की बीमारी है, वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को एलर्जिक रिएक्शन होता है उनका, सो उसमें ये जो है तो एक अहम किरदार अदा करती है। इसका ज़्यादातर रोल जो है ये बुनियादी तौर पे जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं वो स्किन की बीमारियों में और मुख्तलिफ जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं या चेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन के लिए और हिस्टामिन का जो सर्ज है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के एलर्जिक कफ हो गया, जिस तरह के फेरेंजाइटिस वगैरह हो गया और इसी तरह जो एस्थमा के अटैक्स होते हैं, COPD के अटैक्स होते हैं, उनमें जो है तो इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है कुछ लोगों में लंबे अरसे तक हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं कि उनमें क्रॉनिक अर्टिकेरिया या क्रॉनिक प्रूराइटिस होता है। सो उनमें एंटी हिस्टामिन का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए करना पड़ सकता है। कुछ लोग जो होते हैं वो एक्यूट फेज में, जिस तरह उनको एलर्जिक राइनाइटिस है या उनको कोई एक्यूट एलर्जिक अर्टिकेरिया या एलर्जिक अटैक हो गया, सो उसको अबॉर्ट करने के लिए एंटी हिस्टामिन्स कुछ दिनों तक दी जा सकती हैं। अब ये बुनियादी तौर पे एंटी हिस्टामिन ड्रग है, लेकिन इसकी इंटरेक्शंस जो है वो ज़्यादा है। इसका बुनियादी काम जो है, इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो ये है कि ये QT इंटरवल की प्रोलॉन्गेशन करता है। अब आप अगर कुछ ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनमें QT इंटरवल की प्रोलॉन्गेशन की एक्टिविटी हो, सो उसके साथ अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे सो ये ख़तरा जो है ये बढ़ जाता है। अब ऐसी दवाइयों में क्लेरेथ्रोमाइसिन जो है जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है और एरिथ्रोमाइसिन, ये दोनों ड्रग जो है ये काबिल ज़िक्र है। जब भी कोई भी डॉक्टर या प्रैक्टिशनर एंटीबायोटिक एडवाइस करता है
और उसके साथ उसको एंटी एलर्जिक चाहिए, सो ये उसको ज़रूर सोचना चाहिए कि मैक्रोलाइड्स के साथ खुसूसन जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है उसके साथ लोराटाडीन का इस्तेमाल हरगिज़ ना कराया जाए। और अगर ये बड़ी उम्र के लोगों में दी जा रही है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लोराटाडीन और क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है दोनों QT इंटरवल प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और ये जो है हार्ट ब्लॉक की सूरत में आपके पेशेंट पर असरअंदाज हो सकते हैं और आपका पेशेंट जो है खुदा न खास्ता वो किसी बड़ी पेचीदगी का शिकार हो सकता है। अब ये किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस किस्म की भी एलर्जिक कंडीशन बॉडी में हो, जिस तरह के एलर्जिक राइनाइटिस, एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज या जो है तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस, इसके अलावा अर्टिकेरिया, एक्यूट और क्रॉनिक अर्टिकेरिया, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। सो ये बुनियादी तौर पर एंटी एलर्जिक ड्रग है, हिस्टामिन स्टेबलाइजर है और एंटी हिस्टामिन है। सो आप में अगर कहीं भी हिस्टामिन सर्ज हो, उन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जो बुनियादी साइड इफेक्ट्स हैं, इस तरह मैंने बताया कि बड़ा साइड इफेक्ट इसका QT इंटरवल प्रोलॉन्गेशन है। कुछ लोगों में इसके साथ जो है तो गनूदगी के कैफियत भी हो सकती है। हालांकि ये एक नॉन सिडेटिव एंटी हिस्टामिन है, लेकिन कुछ लोग जो है इसके साथ भी उनको सिडेशन हो सकती है। इसके अलावा जो है तो मुख्तलिफ किस्म के लोगों में अगर कोई इसके कंटेंट्स को उसको हाइपर सेंसिटिविटी हो सो उसको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो उसकी और साइड इफेक्ट्स हैं उसमें ट्रिमर्स, यानी जब आप ये खाते हैं आपकी बॉडी जो है तो उस पर खपखपी तारी हो सकती है, लर्जा तारी हो सकता है। इसके अलावा ड्राउजीनेस का जिस तरह मैंने जिक्र किया, एंजाइटी का अटैक, जो लोग एंजाइटी का शिकार हैं वो इसका इस्तेमाल करते वक्त अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, क्योंकि ये एंजाइटी लेवल को कभी कभी बढ़ा भी सकता है। जो पेट के हवाले से इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो नोजिया, वॉमिटिंग और इस तरह की फीलिंग, की जो आपको ऐसी फीलिंग होती है कि आपकी भूख इससे कम हो जाती है, एनोरेक्सिया का आप शिकार हो सकते हैं। ये इसकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये बहुत से लोगों में पाई जा सकती हैं। ख़वातीन में जो है इसके साथ डिस्मेनोरिया यानी मेंस्ट्रुअल पेन, यानी उनको अपने ख़ास दिनों में जो है तो इसके साथ अगर वो इस्तेमाल करें इसका, उसमें उनको शदीद किस्म का दर्द भी हो सकता है। और मेल्स में खुसूसन जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का शिकार हों और उनमें यूरिनरी प्रॉब्लम्स हों, ये उनमें यूरिनरी रिटेंशन भी कर सकता है। सो जिन मेल्स में प्रोस्टेट इनलार्ज हो वो एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल करें। अब इसकी पॉसिबल इंटरेक्शंस क्या है? जिस तरह मैंने जिक्र किया कि क्लेरिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हैं, उनके साथ फ्लूकेनाजोल जो कि एक एंटी फंगल है उसके साथ भी इसका इंटरेक्शन है। सो जब इन ड्रग्स के साथ कम्बिनेशन में आप ये ड्रग देते हैं सो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो मैदे की दवाई है सिमेटिडिन और SSRIs यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो हैं, जिनका इस्तेमाल एज एंजियोलिटिक ड्रग और एज एन एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स किया जाता है, जिसमें फ्लॉक्सिटिन वगैरह शामिल है, उनका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आपको लोराटाडीन इस्तेमाल करते हुए एहतियात से काम लेना है। लोराटाडीन कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता? लोराटाडीन जो है, जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं वो लोराटाडीन की ज़्यादा डोज इस्तेमाल ना करें। वो लोराटाडीन की जो है हाफ डोज इस्तेमाल किया करें, 5 मिलीग्राम डोज इस्तेमाल किया करें, वो इनके लिए काफ़ी है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि जो कॉमन ड्रग्स हैं उनके हवाले से जो नॉलेज हम अब तक पहुँचा रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है तो आप यकीनन ये दूसरों तक भी पहुँचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।